गुड मॉर्निंग। तो आज है रक्षाबंधन और अभी बज रहे हैं 5। तो क्योंकि आज का जो मुहूर्त है वो जो है 7 बजे तक का ही है रक्षाबंधन का, तो इसलिए आज मुझे जल्दी उठना पड़ा और सारी तैयारी करनी है मुझे। तो इसलिए अभी 5 बजे हैं और मैं सारा कुछ करके फिर पूजा की तैयारी करती हूँ। और आज आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सारा काम करने के बाद फिर आपको मिलती हूँ। फिर गाइस मैं रेडी हो गई हूँ राखी बांधने के लिए। और अभी बज गए हैं सुबह के 6 बज गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। और अब मैंने पूजा कर ली है और अब मैं राखी बांधती हूँ। तो आज आपको मिलवाऊंगी मैं अपने भाइयों से। मेरे 2 भाई हैं और मैं उन्हीं से आपको मिलवाती हूँ। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ मैं उनसे आपको। तो गाइज मैं अपने भाइयों से आपको मिलवाती हूँ आज। और चलिए आपको आज उनसे मिलवाती हूँ, वो आ गए हैं। तो चलिए। तो मैं मिलवाने जा रही हूँ आपको अपने भाइयों से। और ये मेरी पूजा की थाली देखिए, मतलब राखी बांधने के लिए मैंने रेडी कर ली है। और ये देखिए, ये मैं अपने भाइयों से आपको मिलवाती हूँ। तो तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने भाइयों से। तो देखिए गाइस, ये हैं मेरे भाई। वैसे मेरे 2 भाई हैं, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई हूँ। तो मैं अपने इन 2 भाइयों को, मतलब ये मेरे 2 लड्डू गोपाल हैं, मैं इन्हीं को राखी बांधती हूँ। तो अब राखी का मुहूर्त हो गया है, तो इसलिए मैं राखी बांधती हूँ इनको। तो गाइस मेरे 2 भाई हैं, लेकिन मैं काफ़ी दूर हूँ तो मैं नहीं जा पाती हूँ राखी पर। तो इसलिए मैं बहुत सालों से रक्षाबंधन पे अगर नहीं जा पाती हूँ तो ये लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानकर उनको राखी बांधती हूँ। और तो आज भी मैं उन्हीं को बांधूंगी राखी, क्योंकि मैं इस बार भी नहीं जा पाई हूँ। अपने लड्डू गोपाल को ही अपने, और उम्मीद करूँ कि लड्डू गोपाल मेरे दोनों भाइयों को स्वस्थ रखें और बहुत लंबी उम्र दें उनको। तो इसी कामना के साथ मैं अब अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ। तो चलिए उनको राखी बांधते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने एक चौकी पर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है कपड़ा डाल के, और अब मैं उनका राखी बांध रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे अपने भाइयों को राखी बांधती थी उसी प्रकार से इनको राखी बांधती हूँ। तो मैंने यहाँ पे टीका वगैरह लगा कर उनका उसी तरीके से उनके लिए राखी लाई हूँ। और आरती की वगैरह जैसे मतलब अपने भाइयों को करती थी उसी तरीके से मैं करती हूँ यहाँ पर। और उन्हीं को अपने भाइयों के रूप में देखती हूँ, और उनको इससे मुझे लगता है कि मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी। और इसी तरीके से मैं बहुत टाइम से, क्योंकि मैं जल्दी से नहीं जा पाती हूँ क्योंकि काफ़ी दूरी हो जाती है। शादी के बाद हम लोग की कुछ मजबूरियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते हैं। तो मैं इन्हीं को राखी बांधती हूँ अपना भाई समझ के। और मेरे पास 2 लड्डू गोपाल हैं और मेरे भाई भी 2 हैं, तो मैं उन्हीं को ये समझ के कि ये मेरे भाई हैं। और देखिए इत्तेफाक ऐसा है कि एक छोटे लड्डू गोपाल हैं, एक बड़े लड्डू गोपाल हैं। तो दोनों ही मेरे भाई, एक बड़ा एक छोटा, एक मेरे से छोटा है और एक मेरे से बड़े हैं। तो मैं उनको ही समझ के इस तरीके से राखी बांधती हूँ। और जो राखी, जो पूजा की मतलब थाली होती है राखी तो उसमें क्या क्या रखना चाहिए, ये सब भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उनके लिए जो राखी, मतलब पूजा के लिए जो राखी होती है, मैं उस तरीके की लेकर आई हूँ। और यहाँ पर मैंने उनको राखी बांधी है और आरती कर ली है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पूजा की थाली में क्या क्या रखती हूँ। तो यहाँ पर एक थाली लेकर मैंने उसमें स्वीट, जो भी चाहे आप घर की बनी हुई रखें, रोली और चावल ज़रूरी है। और यहाँ पे राखी आप रखिए, और फूल हैं, आप चाहें तो नारियल, फ्रूट वगैरह सब रख सकते हैं। आरती करने के लिए एक दीपक होना ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें जो भाई बेहद ज़रूरी होती हैं वो है। मीठे में आप कुछ भी रख सकते हैं।
सकते हैं कि मेरे लड्डू गोपाल को राखी बन गई है और मुहूर्त भी 7 बजे का ही था, तो मैंने उससे पहले ही राखी बांध दी है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी ननद की राखी भी आ चुकी थी, तो मैं उनको भी अपने आप बांध देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बांधने वाला कोई नहीं है मेरे पास। तो मैं खुद ही, क्योंकि वो उन्होंने बोल रखा था कि बांधना ज़रूर, तो और हस्बैंड भी अभी नहीं है, तो फिर वो भी अपनी राखी लेकर चले गए और मैं यहाँ पर अपने आप ही राखी बांध लूँगी ताकि उनको अच्छा लगे। तो गाइस, राखी मैंने भी बांध ली है और भगवान को भी बांध दी है। और अब अभी तक मैंने कुछ चाय वगैरह नहीं पिए। खाना तो अभी दूर की बात है, लेकिन मैंने चाय भी नहीं पिए, तो अब मैं चाय बनाऊंगी और उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि जब तक राखी नहीं बांधते तब तक पानी भी नहीं पीते हैं। तो मैंने यहाँ पे पानी भी नहीं पिया था, और चाय जब तक बन रही है मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी पीती हूँ और उसके बाद चाय पीऊँगी। तो गाइस, आज रक्षाबंधन है और मैं अपने घर नहीं जा पाई हूँ। और आपको यकीन नहीं होगा कि मैं अपने घर अपने भाइयों से किसी से भी अभी 5 साल से ज़्यादा हो गए मैं अपने घर नहीं जा पाई हूँ। और उसकी क्या वजह है कि मैं अपने घर नहीं जा पाती हूँ, तो वही मैं आपको आज बताती हूँ कि घर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं और मैं बहुत दूर रहती हूँ अपने घर से। तो बीच में कोविड आ गया था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चों की पढ़ाई और उनकी वजह से मैं घर नहीं जा पाती हूँ। तो हर बार मन करता है कि रक्षाबंधन पे मैं जाऊँ या भाई दूज पे जाऊँ, पर ऐसा हो नहीं पाता है। घर की जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ। और बहुत टाइम हो गया है, बहुत मन करता है कि उन लोगों से मिलूं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलने जाऊँ। यही सब कुछ है जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लोग दूर रहते हैं अपने घर से, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है अपने घर वालों से दूर रहना। और जब हम नहीं मिल पाते हैं तो बहुत दुख भी होता है। जब फेस्टिवल होते हैं या कुछ इस तरीके का वो होता है तो हम नहीं मिल पाते हैं। और ये वही समझ सकता है जो अपने घर वालों से दूर रहता है। तो मेरी ये कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई हूँ अभी तक, और बहुत टाइम हो गया है। तो इस रक्षाबंधन पे मैं यही कामना करूँगी कि मेरे भाइयों को बहुत लंबी उम्र दे, उनको स्वस्थ रखे, और सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। गाइस, चाय भी बन गई है मेरी और मैं इसी में चाय पीती हूँ, इसलिए इस पर कोई कमेंट मत दीजिएगा कि इसमें चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे इसी में चाय पीना अच्छा लगता है। इसमें एक तो ठंडी नहीं, मतलब थोड़ा सा ठंडी हो जाती है और मैं बहुत तेज़ गर्म चाय नहीं पी पाती हूँ, तो मैं इसी में चाय पीती हूँ। और इसलिए आप लोग कोई मजाक मत बनाइएगा कि मैं इसमें चाय पीती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है इसमें चाय पीना, और इसमें थोड़ा कम भी रहती है, तो चाय हम थोड़ा सा, अगर मेरा बाद में मन करता है तो मैं थोड़ी सी चाय फिर ले लेती हूँ। तो अगर मैं 2 बार 3 बार भी पीती हूँ तो वो 1 कप चाय होती है, तो मैं इसलिए इसमें पीती हूँ। तो अब मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं पिया, और अभी देखिए 7:30 बज गए हैं और राखी का टाइम भी निकल चुका है अब। और फ़ोन पर बात करने से और ये सब टाइम में इतना टाइम हो गया, तो अब मैं चाय पीती हूँ। तो गाइज, मैं कुछ काम कर रही थी, तो मैं सोचा आपको दिखाती हूँ मैं कि क्या काम कर रही हूँ, और आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि मेरे पास कितने सारे ब्लाउज़ हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है जैसे पता नहीं, और उनमें क्या है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि बंद थे इतने टाइम से, और बारिश का टाइम था तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्मेल आने लगी थी, तो मैंने उनको धूप में डालने की, मतलब थोड़ा सा धूप दिखा दूँ इस वजह से मैंने निकाले थे। तो आपको मैं दिखाती हूँ मेरे ब्लाउज़ का कलेक्शन मतलब ब्लाउज़ का कलेक्शन तो अभी नहीं दिखा रही हूँ, ब्लाउज़ दिखा रही हूँ आपको कि मेरे पास कितने सारे ब्लाउज हैं, उनकी हालत देखिए ब्लाउज, ये सारे ब्लाउज हैं, ये सारा ब्लाउज है, और भी बहुत सारे हैं। और ये तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे दिखा रही हूँ, और उसके बाद देखिए ये पूरा ब्लाउज का पूरा भरा हुआ है ये,
और इनमें थोड़ी सी स्मेल आ गई है। और एक जो ऐसे है ना, उसमें ब्लाउज में थोड़ी सी स्मेल भी आ गई। और इसी तरीके से एक बैग में और है ब्लाउज, और मैं उनको थोड़ा सा धूप में डालने जा रही हूँ। तो गाइज आपने देखा कि कितने सारे ब्लाउज हैं मेरे पास। एक साड़ी के कभी कभी 2 हैं, 3 हैं। और मैं ज़्यादातर जो है रेडीमेड ब्लाउज खरीदती हूँ, क्योंकि साड़ी पर जो ब्लाउज आते हैं अगर अच्छा होता है तो मैं बनवा लेती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादातर रेडीमेड ब्लाउज खरीदती हूँ। तो उनका एक फ़ायदा ये होता है कि किसी दूसरी साड़ी पर भी आप उसको डाल सकते हैं। और जो साड़ी का ब्लाउज आता है तो उसको आपको साड़ी एक ही साड़ी पे चलता है, तो इसलिए मैं ब्लाउज जो है ज़्यादातर रेडीमेड ब्लाउज खरीदती हूँ और उनके साथ में फ़ायदा मुझे मिल जाता है। तो आज मैंने वही निकाले थे। धूप थी तो सोचा कि उनको थोड़ा धूप में डाल लेती हूँ, थोड़ी सी स्मेल हो गई थी क्यों। तो वही आपने देखा कि कितने सारे ब्लाउज हैं। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना ब्लाउज का कलेक्शन एक नया वीडियो बना के, एक अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो। तो आपने देख ही लिया कि ये सब काम मैं आज कर रही थी। आज क्योंकि मैं जल्दी भी उठ गई थी रक्षाबंधन के चक्कर में, तो सुबह मेरा काम तो जल्दी हो गया था। फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ, अपना लंच बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। बस थोड़ा ये फ्रूट्स खाए थे और चाय पी थी, इसके अलावा मैंने कुछ खाया नहीं। और अब लंच का टाइम भी होता जा रहा है, तो वही मैं बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव, जो बहुत सारी सब्जियाँ डाल के मैं यहाँ पर बनाऊँगी। तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ जल्दी से, और क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया और अब मेरी तबीयत भी थोड़ा सा ऐसे ही ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे लंच बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चावल को साफ़ करके भिगो के थोड़ी देर रख दिया है, और तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर हो गई है चावल को भिगे हुए। और ये चावल को अगर आप थोड़ी देर भिगो देते हैं तो पुलाव जो है थोड़ा सा खिला खिला बनता है। और ये सब्ज़ी मैंने कट कर ली थी, आपने देखा ही। और यहाँ पर मैं गोभी नहीं है मेरे पास, बाकी मटर, बीन्स, गाजर, आलू, सारा कुछ जो भी है, ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, ये सारा कुछ डालकर मैं पुलाव बनाती हूँ। मतलब सब्ज़ी ज़्यादा डालती हूँ और चावल थोड़ा कम डालती हूँ, तो उससे मतलब इस तरह से बनाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर जब गर्म हो गया तो मैंने उसमें देसी घी डाला है, और मैं देसी घी का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो डाल के फिर प्याज को भून लिया है। और इस तरीके से मैंने एक प्याज ली है छोटी, और वो मैं इसमें डाल दिया है। जब तक प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो रही है तो मैं आपसे बात करती हूँ। तो आप लोग किस तरीके से पुलाव बनाते हैं? तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी जो रेसिपी है वो अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला था कि आप अपने जो है उसमें अपनी रेसिपी भी शेयर कीजिए उसकी। तो मैं जो भी खाती हूँ तो मैं वो आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं लगता है तो मैं फिर आगे ये सब ना डाल के फिर आपको सिंपल ही दिखाया करूँगी। तो यहाँ पे प्याज थोड़ी ब्राउन हो गई है, और इसमें अब मैं डालूँगी जीरा, टमाटर। ये सब डालने के बाद में अब इस तरीके से इसको अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा जो टमाटर है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने सब्जियां कट की थी उनको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, और उनको भी थोड़ा अच्छे से 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लूँगी, मतलब ताकि वो जो उनके अंदर जो पानी रह जाता है वो थोड़ा सा अच्छे से सूख जाएगा, तो जो आपका पुलाव है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। और मैं उसको 1-2 मिनट के लिए इस तरीके से थोड़ा सा सौटे कर लेती हूँ, ताकि वो अच्छे से बने। और उसके बाद देखिए ये सब्जियां थोड़ी सी, ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी भुन गई हैं, तो थोड़ा उनका जो पानी है वो निकल चुका है, मतलब सूख गया है। और अब इसमें मैं मसाले डालूँगी। हल्दी डालती हूँ, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्का सा गरम मसाला अगर आप यूज़ करते हैं। वैसे मैं कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पाइसी कम खाती हूँ।
और इसको अच्छे से आप 1 मिनट के लिए उसको अच्छे से आप भून लीजिए। और जब आपका ये मसाला पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा, फिर आप इसमें भीगे हुए जो चावल हैं उनका पानी निकाल के और मैं उसमें डाल देती हूँ और उसको 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही उसको भूनती हूँ। तो उससे चावल जो पुलाव होता है या चावल होते हैं, अगर आप जीरा राइस भी बनाते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं तो वो थोड़ा सा खिले खिले बनते हैं। और उसमें मैं फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और नमक डाल के, और उसके बाद मैं इसका बंद कर दूँगी। और इसको बंद करने इसमें 1 या 2 सीटी आप लगाइए तो अच्छे से पुलाव बन जाता है। तो ये अब पुलाव बनना है। तो गाइस जब तक मेरा लंच बनना है तो तब तक मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा टीवी देखती हूँ। तो देखती हूँ कि देखिए उसमें क्या हो रहा है। ये कल से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अभी आपको दिखाती हूँ। मैं तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, इसको कल पूरा दिन हो गया, आज भी हो गया, और ये इसी तरीके से इसमें हो रहा है। तो जब अकेले रहते हैं ना, हस्बैंड नहीं होते ना, तभी ये सारी चीज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। और अभी मुझे, क्योंकि मैं अकेली रह रही हूँ अभी इस समय, तो मुझे ज़रूरत थी। तो ये देखिए, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं देखती टीवी, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा बोर हो जाते हैं तो फिर मैं देखती हूँ। तो देखा कि ये प्रॉब्लम आ गई है, अब किसी को बुलाना पड़ेगा ठीक कराने के लिए। तो यही है, बोलते हैं ना कि जब ज़रूरत होती है या फिर अकेले रहते हैं तभी कुछ ना कुछ आपका घर का सामान खराब हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। आप लोगों के साथ भी क्या कभी ऐसा हुआ है? देखिए, ये मेरा पुलाव बन गया है और अब मैं इसको खाती हूँ। लंच करते हैं। ये मेरा लंच है, ब्रेकफास्ट नहीं क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं तो आज वही। तो ये मेरा लंच है और ये खाऊंगी। इसके साथ में मैंने अचार लिया है। आज दही नहीं है तो मैं इसी के साथ खाऊंगी इसको। ऐसे भी अच्छा लगता है ये, तो मैं इसके साथ में इसको खाती हूँ। चलिए, तो गाइज मेरा लंच हो गया है और अब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, और मेरा सर दर्द हो रहा है क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी जल्दी उठ गई थी और रात को मुझे सही से नींद नहीं आई थी, थोड़ा बेचैनी हो रही थी। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ तो शायद बेटर लगेगा। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और थोड़ी देर सो जाऊँगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी 3 बज चुके हैं और थोड़ी देर लेटूँगी तो शाम को फिर नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रही और फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि मैं वैसे भी अभी अकेली हूँ तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे आज का तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और एक लाइक से आपके मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं आगे के ब्लॉग बना पाती हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक का बटन ही दबाना होता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है, कुछ उसमें अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो थोड़ा सा ही टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट के बता सकते हैं। और मैं उसमें अपना जो भी कुछ खाने का बनाती हूँ तो वो रेसिपी भी मैं शेयर करती हूँ, इसीलिए कि आपको थोड़ा सा पता लगे कि मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर आप लोग उसी तरीके से बनाते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप दूसरी तरीके से बनाते हैं तो भी मुझे बता सकते हैं। तो यही सब मुझे आपसे कहना था। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिया कीजिए। और आज रक्षाबंधन है तो आप सभी को
ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो बाय बाय, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।